ये जंग हार न जाए सिपा कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं शाह कैद में है। नाजरीन किराम, आप सबको हमारे न्यूज क्लिक चैनल में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, शुक्रिया। कभी आपका शरीक हयात या कोई यार सजन नाराज हो जाए और वजह भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप सूरी कहकर मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नाराज साथी फौरी तौर पर मानने के मूड में ना हो तो आपसे पूछ लेता है कि किस बात की सूरी कह रहे हो। मकसद ये होता है कि अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं। क्या सिर्फ जान छुड़ाने के लिए तो सॉरी नहीं बोल रहे? क्या दिल से माफी मांग रहे हो या अंदर से अभी तक ये समझते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं? माफी के मुतालबों के इस मौसम में दिल चाहता है कि पहले तो ISPR के साबिक सरबराहान से सॉरी बोला जाए, जनरल आसिफ गफूर से सॉरी बोला जाए, जिन्होंने सहाफियों से कहा था कि सिर्फ 6 महीने तक मस्बत खबरें दें तो सब ठीक हो जाएगा। हम लेकिन बाज न आए और कुछ और भी ठीक न हुआ। जनरल आसिम बाजवा से सॉरी बोला जाए, जिन्होंने पाकिस्तान में फिल्म, ड्रामे और मौसीकी की जबरदस्ती सरपरस्ती की। आर्मी पब्लिक स्कूल के गमों वाले मौसम में तराने बनवाकर और सुनवाकर हमारे हौसले बढ़ाए। वैसे तो हर नया आने वाला जनरल जाने वाले के मुकाबले में ज्यादा प्रोफेशनल और मुहब्बी वतन होता है, लेकिन ISPR के मौजूदा सरबराह जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर लगा कि उनकी शख्सियत में एक जनरल की मतानत और एक मोटिवेशनल स्पीकर के हुस्न बयान का हसीन इम्तिजाज है। दिल उनका दरमंद है और लहजा दबंग। सानेहा 9 मई को याद करके कहते हैं कि दिल हूँ के आसे उड़ता है, फिर इश्तिहारी टोले के मुहातिब करते हुए कहते हैं कि माफी मांगो और दिल से मांगो तो शायद मिल भी जाए। ये प्यार में नाराजगी का दूसरा मरहला है। PTI के सफ़े अव्वल के कई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानों को हाथ लगाकर कुछ नाक से लकीरें निकालकर माफी मांग चुके हैं और कम से कम आर्जी तौर पर सियासत से भी तायब हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान ने अपने जेल के सेल से पैगाम दिया है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, माफी तो उनको मुझसे मांगनी चाहिए। PTI के एक और रहनुमा भी बोले कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। आमतौर पर हमारे घरों में बच्चों को सिखाया जाता है कि चाहे बाप गलती पर हो, माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि PTI के रहनुमा दलील के साथ टीवी पर बैठकर बताया करते थे कि मुल्क का सिपा सालार बाप की तरह ही होता है। लेकिन जाहिर है ये एक घरेलू तनाजा नहीं है। एक तरफ एक सियासी जमात है जो अपने आप को पाकिस्तान का वारिस समझती है और दूसरी तरफ रियासत के मुहाफिज और कदीमी वारिस हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमारे मुहाफिज चोरों से मिले हुए हैं, रियासत के कदीमी वारिस कहते हैं कि हमारे साथ 9 मई का सानिया हुआ है, हमारे दिल दुखे हुए हैं। अगर यही जुर्म लंदन और वाशिंगटन DC में होता है तो सख्त पकड़ होती है। हमारे शहीदों की यादगारों और हमारे गाजियों की हवेलियों पर हमले हुए हैं और अब ये इश्तिहारी लोग माफी भी नहीं मांग रहे और मुल्क में तो 7-8% लोग हैं जो इनके साथ हैं। इमरान खान कहते हैं कि अडियाला जेल का गेट खोलो तो पता चलेगा कि किसके साथ कितने लोग हैं। फौज के मौजूदा तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ उन तर्जुमानों जैसे नहीं है जो हमारी तरह हर वक्त एक साबिका ट्विटर पर बैठे रहते थे। वो आए, अपना दर्द बयान किया, माफी का, दिल से माफी का मुतालबा किया और चले गए। एक्स पर न सिर्फ वो खुद ज्यादा नहीं आते बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में एक्स की लोड शेडिंग भी सख्त कर दी है। गर्मियां आने वाली है, बिजली के बिलों पर होते हार्ट अटैक और हंगामे भी आया ही चाहते हैं। ऐसे नामेहरबान मौसमों में रियासत के वारिस और वाली वारिस एक दूसरे से माफी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम हाथ बांधकर, कानों को हाथ लगाकर, नाक से लकीरें निकालकर रोज माफी मांगती है, अपनी अपनी जुबान में सूरी बोलती है और कहती है कि अगर बिजली का कुछ नहीं कर सकते तो एक्स तो चलने दो। पाकिस्तान की राजधानी राजवाड़े गली कोचे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम महफूज नहीं है। चिंगारियां बरसों से सुलग रही थी, अब वो कहीं कहीं शोले बनकर भड़कने लगी हैं। कई दहाइयों से हल्की हल्की आंच महसूस करने वाले हम जैसे अबारी बूढ़े इस तपिश का एहसास दिलाते रहे हैं, मगर हमारी दो पार्टियां अपनी नूरा कश्ती में ऐसे मसरूफ रही हैं कि अब 38 साल बाद वो अमलन साबित कर रही है कि हुक्मरानी के लिए वो कतई नाअहल रही है। कई किसी शुबे में वो कोई मुस्तहकिम निजाम कायम नहीं कर पाई है। हम 1000 से दूसरे हजारिये में दाखिल हो गए हैं, मगर हमने कार्य जहां 80 की दहाई में ही छोड़ा हुआ है। कितने शोबे हैं, कितने इलाके हैं जो 18वीं सदी से आगे नहीं बढ़े हैं। हुक्मरान तबकों के जहन पर अब भी 17वीं सदी गालिब है। अब 2024 में हम ऐसे मोड़ पर हैं जब हुकूमत के साथ रियासत के इदारे भी 21वीं सदी से मुताबिकत नहीं रखते हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये पहलू है कि आजाद जम्मू कश्मीर जैसे पुरअमन कश्मीर की तहरीक आजादी से अपनी वफा हमेशा इस्तेवार रखने वाली भी शदीद एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। उन पर हम बरसों से इस्लामाबाद पिंडी के पसंदीदा हुकूमतें मुसल्लत करते आए हैं। वो हमेशा सर तस्लीम हम करते रहे हैं। बरसों से रोका हुआ गुस्सा गलियों तक महदूद बरहमी और शुगले जवाला बनकर जोग्राफिया को शर्मिंदा कर गई है। तारीख दौड़ती भागती फिर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बताया गया है कि हालिया मुतालबे तो अगस्त 2023 से किए जा रहे थे। हमें हुक्मरान बदलने, अपने मनपसंद अफराद को ओहदे देने में दिलचस्पी होती है। तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं। हमें इलाके की अक्सरियत के दुखों से कोई वास्ता नहीं होता, न हकीकी मसाइल से। इधर बलूचिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर ताजरों का एहतजाज कई दिनों से जारी है। मुज़ाकरात संजीदगी से नहीं हो रहे। हुक्मरान
हुक्मरानी इतनी कमजोर है कि हमारा मुस्तकबिल भी इससे मुतासिर हो रहा है। मैट्रिक के इम्तिहानात में हम अपने नौउम्रों को मुनासिब इम्तिहान गाहें फराहम नहीं कर सकते। गवर्नर, वजीर आला, वज़राए तालीम, सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर्स के घर भी एयर कंडीशन है, दफ्तर भी, गाड़ियाँ भी। इन्हें क्या खबर बर्की पंखे क्या होते हैं। वो भी जब लोड शेडिंग मुसलसल हो तो सिर्फ खुदकुशी वालों के काम आते हैं। इम्तिहान देने वालों के लिए फर्शी नशस्तें फराहम की जा रही है। 76 साल बाद एक एटमी मुमलिकत जरहेज अराजी कुदरती वसाइल से मालामाल, जफाकश और जहीन 60% आबादी वाले मुल्क में इन हालात की जिम्मेदारी तो इन खानदानों और इदारों पर आयद होगी जो कई दहाइयों से हुक्मरानी कर रहे हैं। कर्जा लेकर इंजेक्शन लगवाने वाले हम नशई अपने मीलों मील फैले हुए खेतों में उगने वाली खुशहाली के लिए इस तरह तरद्दुद नहीं करते। कमालिया मीरपुर हास मर्दान गाड़ी से जाने की बजाय हम लाखों करोड़ों खर्च करके वाशिंगटन जाते रहते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, हराम में मलबूस दुआओं की बजाय कर्जा मांगते हैं। IMF से कर्जा लेने के लिए हम इसकी शराइत पर डिसिप्लिन में आते हैं, टैक्स का दायरा बढ़ाते हैं। मुमलिकत की फलाह का वैसे ही तकाजा है कि हम गैर जरूरी अहराजात, गैर तरक्याती खर्चे कम करें। जिस कौम के 40% से ज्यादा हम वतन गुर्बत की लकीर से नीचे बड़ी ही मुश्किल से जिंदगी गुजारते हो, क्या वहाँ दर्द जिंदगी ऐसा आसाइशी होना चाहिए कि करोड़ों रुपए की लाखों गाड़ियाँ टूटी फूटी सड़कों पर रवा दवा रहे, अरबों रुपए का खाना खाया जाता हो? क्या वहाँ अरबों रुपए की गंदम दरामद की जानी चाहिए? IMF और ये इदारे साम्राज्य की गुलामी के नए तूक हैं। आलमी बैंक और दूसरे मालियाती इंतजामात 20वीं सदी में मजबूरन आजाद किए गए ममालिक की लगाम अपने हाथ में रखने के लिए कायम किए गए हैं। माशी माहिरीन भी ज्यादातर इन इदारों के गमाशते हैं। इन आलमी कजाकों ने आलमगीरियत के नाम पर कौमों से खुद मुख्तारी छीन ली है। इन्हें इस हुब्त में मुब्तला कर दिया है कि अपने मादनी वसाइल की दरियाफ्त बहुत महंगी है, अपना तेल अपना गैस ढूंढने का काम बहुत गरां गुजरता है। इसके माहिरीन भी बाहर से आते हैं। 76 साल से हमने अपने इन नौजवानों की कदर नहीं की जो अर्जियात मादनियात में दिलचस्पी रखते थे, वो बाहर जाने पर मजबूर कर दिए गए। आजाद कश्मीर के बहुत एतदाल पसंद मतनात शहार हम वतन अगर मुश्तइल और जारी हो रहे हैं तो अंदाजा कर लीजिए कि जो गुस्सा वागा से ग्वादर तक पाया जाता है वो क्या रंग इख्तियार कर सकता है। रियासत के सब इदारों को इनके गमाश्तों को ये बावर कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम पहले माईशत के मामूल पर बहाली और बतदरीज खुशहाली के दरवाजे हमारे दरियाओं, सहराओं, खेतों, पहाड़ों, समंदर की तहों में ही खिलेंगे। वाशिंगटन से कशकोल आर्जी तौर पर भरेगा, लेकिन 25 करोड़ और हमारी आने वाली नस्लें गिरवी रख दी जाएगी। कोई यूनिवर्सिटी, कोई मीडिया ग्रुप और खास तौर पर मकबूल तरीन जमात PTI खुद इन्हिसारी का कोई 10-15 साल का प्रोग्राम लेकर आए, इस यकीन के साथ कि हम अपने वसाइल से कफायत शायरी से कर्जे भी उतार सकते हैं और हर पाकिस्तानी को खुशहाल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि मकरूज कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं रहती।